हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो टेक बी शुभम। चॉइस म्यूचुअल फंड ने अपने एक नया एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है चॉइस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो आज की इस वीडियो में इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट जरूर देखना। ये जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो होता है, इस टाइप के जो फंड है, बहुत सारे जो पुराने इन्वेस्टर है उसका फेवरेट फंड होता है। तो चलिए, क्या है इस फंड के पीछे राज, क्या है इस फंड के बारे में डिटेल, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करूं तो इस फंड का नाम है चॉइस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये जो फंड एक ओपन एंड फंड है, इंडेक्स फंड है। इस फंड का जो एनएफओ है ओपन हो रहा है 19 मार्च 2026 को, क्लोज जाएगा 2 अप्रैल 2026 को। तो अगर इस टाइम पीरियड के बीच में अगर इस फंड में कुछ ही पैसा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड का एक एनएबी आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आप लमसम करना चाहते हो तो 1000 रुपीज से कर सकते हो। एसआईपी करना चाहते हो तो 500 रुपीज से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है। और इस फंड के जो फंड मैनेजर है वो रोचन जी है। और इस फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। तो चलिए समझते हैं इसके बेंचमार्क जो निफ्टी 50 को, कि ये किस टाइप के इंडेक्स होता है और इसमें कैसा रिटर्न आता है। ऐसे आपको मेनली जो लोग मार्केट को फॉलो करते हो तो निफ्टी 50 के बारे में तो पता होगा ही, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूं कि किस टाइप के इंडेक्स होते हैं। निफ्टी 50 इसका सीधा मतलब है इंडिया के जो टॉप 50 कंपनीज होती है वो निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर में होता है। लेकिन ये टॉप 50 किस बेसिस पे होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। जो इंडिया के सबसे बड़ी बड़ी जो टॉप 50 कंपनीज है वो सभी के सभी कंपनीज इस निफ्टी 50 के अंदर में होता है। आगे आने वाले टाइम में कोई कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होता है तो बाय डिफॉल्ट निफ्टी 50 इंडेक्स से वो बाहर हो जाता है, और कोई दूसरी कंपनी जो जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता है वो इस निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर में आ जाता है। तो ये तो बात समझ में आ गया होगा कि निफ्टी 50 टोटल इंडेक्स के अंदर किस टाइप्स के कंपनीज होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम कुछ कंपनीज के नाम भी आपके साथ शेयर कर देते हैं, सेक्टर वाइज देखते हैं, और ये जो इंडेक्स है पास्ट में कैसा परफॉर्म करा है ये सब देखने के बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये जो नया नया फंड आ रहा है इसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितने टाइम के लिए करना चाहिए हमें, और कितना रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, सारी चीजें। मैं बात करूं इस इंडेक्स के अंदर में कौन कौन से सब कंपनीज है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जिसका वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में 11.83% का, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड जिसका वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में 8.58% का, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जिसका वेटेज है 8.20% का, भारती एयरटेल लिमिटेड जिसका वेटेज है 4.56% का। इसी तरीके से और भी कंपनीज है जिसका लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, वेटेज का परसेंटेज भी दिख रहा है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको देख लो अच्छे से। अब हम सेक्टर वाइज देखते हैं तो मेजरली जो सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाला जो सेक्टर है इस इंडेक्स के अंदर में वो है फाइनेंशियल सर्विसेज जिसका है 37.68% का है, और दूसरे नंबर पे जो है ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल्स जिसका है 10 पॉइंट का यानी 10.00% का वेटेज है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी का है 8.84% का, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स है जिसका 6.96% का है। और भी सेक्टर है, बहुत सारे सेक्टर है, मैंने शॉर्ट में इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करा है। अब देखते हैं कि ये जो निफ्टी 50 इंडेक्स है पास्ट में कैसा परफॉर्म करा है। अभी करंट टाइम में मार्केट तो काफी डाउन है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इस डाउन मार्केट में भी इस निफ्टी 50 टोटल इंडेक्स का क्या रिटर्न रहा है पास्ट में। इसके लास्ट के 1 ईयर का रिटर्न देखोगे तो 15.07% का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट के 5 ईयर में 12.94% का रिटर्न दिया हुआ है। सिंस एक्सप्रेशन देखोगे तो 12.73% का रिटर्न दिया हुआ है। तो रिटर्न अगर आप देखोगे तो मैं आपको बताऊं, रिटर्न ना ही इसको आप अच्छा कर सकते हो ना ही इसको खराब कर सकते हो। नॉर्मल टू नॉर्मल जो भी इंडेक्स फंड होता है उसका इसी टाइप के रिटर्न होता है। तो अब आपको मैं अपना ओपिनियन बताता हूं कि इस फंड में ये फंड बेसिकली किसके लिए है, कौन किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कितना रिटर्न के एक्सपेक्टेशन रखने चाहिए, सारी चीजें। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। बात करूं ये फंड किसके लिए सही है, किसके लिए नहीं सही है, मैं आपको बताऊं कि अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हो या अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए कुछ पैसा सेव करना चाहते हो जो कि लॉन्ग टर्म का होता है, जिसको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो, लाइक 15 ईयर, 20 ईयर, 25,
30 इस टाइप के ईयर के लिए अगर आप पैसे जमा करना चाहते हो तो इस टाइप के ये वाला फंड आप उठा सकते हो, क्योंकि इस फंड में आपको एक चीज का बेनिफिट मिलता है कि एक स्टेबल रिटर्न मिलता है। ये आपको 20%, 25%, 30% का रिटर्न बिल्कुल नहीं देगा। ये आपको 11%, 10%, 12% का रिटर्न ही देगा, लेकिन ये स्टेबल रिटर्न देगा। लॉन्ग टर्म में भी अगर आप जाकर देखोगे तो यही रिटर्न आता है। तो इतना रिटर्न में अगर आप सेटिस्फाइड हो तभी आज फंड में इन्वेस्ट करना, अदरवाइज मत करना। वैसे लोग बिल्कुल ही इस फंड में बिल्कुल इन्वेस्ट मत करना जिनको लालच ये है कि हमें 15%, 20%, 30% का रिटर्न हमें मिल जाए, और या आप प्लानिंग कर रहे हो कि 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना, तो वो लोग इस फंड में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि ये फंड बेसिकली उन्हीं के लिए सही है जिनका मिनिमम गोल 15 ईयर, 20 ईयर, 25, 30 जितना लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर सको उसके लिए सबसे बेस्ट है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।